Hello friends, I am Rahul and welcome to the channel ECLE. Everybody can learn English. स्वागत है आपके इस चैनल के ECLE के। और आज हम स्पेशल सेंटेंस लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के। जो स्पेशल सेंटेंस है मैंने कुछ सोच समझ कर कुछ लिए हैं, कुछ मैंने सोर्स का भी यूज़ किया है ताकि क्योंकि सेंटेंस इंस्टेंटली दिमाग में नहीं आ पा रहे थे, तो मैंने मन से भी मैंने सेंटेंस लिए हैं कुछ, और कुछ मैंने थोड़े से वेबसाइट से खंगाला भी है। कुछ सेंटेंस में स्पेशल सेंटेंस मुझे दिखे कि यस दिस सेंटेंस इज़ वेरी यूज़फुल। और यकीन मानिए कि यदि आप अगर इस टाइप के सेंटेंस आप बोलने लगे, प्रैक्टिस करने लगे, तो आपको इंग्लिश स्पोकन में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको लंबे लंबे सेंटेंस बनाने की, बोलने की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब आप मैं आपको जो टॉपिक दूंगा या फिर प्रैक्टिस कराऊंगा स्पोकन की, इंग्लिश स्पोकन की, कन्वर्सेशन की, तो दिस सेंटेंस विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। यह सेंटेंस आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे और आप इन सेंटेंस के माध्यम से अच्छे से स्पोकन बोल सकते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स डेट आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा, आपको हेजिटेशन नहीं होगा, आप बार बार सेंटेंस बोलने में हकलाएंगे नहीं अगर आप ऐसे सेंटेंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। साथ ही आज की क्लास में हम जो यूज़ ऑफ WH वर्ड में जो वॉट मीन्स क्या होता है, तो वो वाले वर्ड हैं, आज हम उनको भी देखेंगे। 5 वर्ड मैंने आज के लिए लिए हैं छोटी सी क्लास में, ताकि यह भी आपको यूज़फुल रहे। और ध्यान रखना, मैंने कुछ क्वेश्चन भी देखे थे, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न थी किसमें, क्वेश्चन वर्ड में। तो ये क्वेश्चन वर्ड की जगह यूज़ होंगे। ओके, तो मतलब कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये हो रही है कि इतनी बार ऐसे सेंटेंस हम बनाएंगे कैसे, जबकि मैंने बताया था कि आपको सिर्फ क्वेश्चन वर्ड की जगह यूज़ करना है, और बाकी जो सेंटेंस है एज रिलेटेड रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसे मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया है वैसा ही रहेंगे। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल इनको बस क्वेश्चन वर्ड की जगह बस यूज़ करना है, क्वेश्चन वर्ड की जगह बस रखना है, और आपका सेंटेंस जैसे बनाते हैं आप वैसे ही बनाएंगे। कुछ मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। एक तो ये WH वर्ड, क्वेश्चन जो WH वर्ड हैं, हमने सिर्फ व्हाट, हाउ मैनी या हाउ मच या ऐसे ही पढ़े हैं, शॉर्ट पढ़े हैं, या व्हेन ऐसे ही पढ़े हैं, लेकिन ये वाले भी क्वेश्चन वर्ड की जगह यूज़ होते हैं। और ये स्पोकन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही पर्पस से मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ इनको क्वेश्चन वर्ड को भी हम देखेंगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना, आपकी कॉपी में ज़रूर लिखना है क्वेश्चन वर्ड के लिए। मैंने देखा है कि और मतलब कि आप क्लास से देख लेते हैं, लेकिन आप अपनी कॉपी में नोट नहीं करते हैं, और जब आप कॉपी में नोट नहीं करेंगे तो आपको कैसे याद होंगे, कैसे आप उनके सेंटेंस बनाओगे, आप नहीं बना पाओगे सेंटेंस, क्योंकि लिखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सोचो कि मैंने बस वीडियो देख ली और काम खत्म हो गया, तो ये आपका मात्र 50% है। मात्र यह वीडियो आपको 50% तौर से गाइड कर सकती है, लेकिन 50% मेहनत आपकी रहेगी। 50% जो मेहनत है वो आपकी रहेगी। आपको 50% मेहनत मैं कर रहा हूँ, 50% मेहनत जो मेरी 50% में अपना 100% दे रहा हूँ इस वीडियो में, जो आपका 50% होगा, और 50% आपको करना पड़ेगा। तो मैं 50% कराने की मतलब फुल 100% कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो आपको 50% मेहनत आपकी तरफ से भी करनी पड़ेगी, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, और आप स्पोकन को अच्छी तरीके से बोल पाओगे और अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाओगे। और मैं कुछ दिनों बाद मैं एक्टिविटी भी कराने वाला, क्वेश्चन आंसर की मैं एक्टिविटी कराऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको भी वीडियो में इंक्लूड करूं, ताकि आपको जो अनुभव हो सके कि हाँ मुझे कैसी प्रैक्टिस करनी है, कैसे हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से एक दूसरे से हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसकी भी मैं प्रैक्टिस वीडियो में कराऊँगा, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँगा, और आपको भी मैं कुछ ऐसा करूँगा कि आप भी प्रैक्टिस कर पाओ। हो सकता है मैं कोई स्पेशल ग्रुप बनाऊँ आपके लिए कि आप भी स्टूडेंट से प्रैक्टिस कर सके, या फिर जो टेलीग्राम चैनल है तो उसमें मैं घंटे या अगर एक घंटे अगर आप चाहो तो, अगर आपकी इच्छा हो तो मैसेज करना या मुझे कॉल करना कि मुझे भी कन्वर्सेशन करना है, तो मैं ग्रुप में या गूगल मीट के माध्यम से जैसे भी पॉसिबल होगा मैं आपसे क्वेश्चन जरूर करूँगा। या फिर जो वॉइस का ऑप्शन रहता है उसमें आप क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, क्वेश्चन पूछा आंसर दिया, तो उसके माध्यम से आप कम्युनिकेट आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो हो गई स्पोकन की बातें। तो आगे बढ़ते हैं, और स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, और
कोई भी चीज़ आप पर छूट न जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको लग रहा है कि यस इट इज़ दिस चैनल इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, यह चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से पेन गिर गया, मैं उठा लेता हूँ। और आपके लिए यह यूज़फुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे करना क्या है। ओके, लास्ट वीडियो के लास्ट में जब मैं इसे ख़त्म कर लूँगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं WH वर्ड में। तो WH वर्ड में जो यूज़ ऑफ वॉट, वॉट मीन्स होता है क्या। एक तो आपने क्या वाला आगे वाला भी पढ़ा है, आगे वाला क्या वह सुंदर है, जैसे ये इस सेंटेंस में लिया कि हाँ ये है, ये है, ये है, ये है, ये वाला क्या। तो इस वाला क्या को ये नहीं होता है, क्वेश्चन वर्ड में जो यूज़ होता है बीच में होता है, बीच में होता है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, तुमने आज क्या किया, तुमने आज क्या किया, तो बीच में आ गया। तो ये वाले वर्ड हैं जो इसे हम वॉट बोलते हैं। ऐसा बनता है ना, वॉट डिड यू डू टुडे, ऐसे ही बनता है ना, वॉट डिड यू डू टुडे, आज तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू टुडे। तो ऐसे वाला है, ऐसा वाला जो बीच में आते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड है, जैसे फॉर व्हाट है, तो आज तुमने क्या किया, या आज तुमने काम किस लिए किया, आज तुमने काम किसके कारण किया, आज तुमने काम किसके कारण किया, किस बारे में किया। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। ये मैंने उदाहरण के तौर पर आपके लिए बताया है। ओके, थोड़ी सी साउंड अगर आ रही हो तो माफ़ करें, थोड़ी सी बैकग्राउंड साउंड है। दिवाली का वो है, दिवाली है कल, तो साफ़ सफाई भी लगी, तो हो सकता है आपको साउंड भी आए, तो मुझे माफ़ करें, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इम्प्रूव करूँगा आपकी साउंड को भी। ओके, सो यूज़ ऑफ वॉट में पूरा ध्यान आपको बोर्ड पर देना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो यूज़ ऑफ वॉट, यूज़ ऑफ वॉट क्या होता है, यूज़ ऑफ वॉट में कई प्रकार के हैं। वॉट मीन्स क्या होता है, किस लिए होता है ओके, तो अलग अलग मीनिंग लिखती है। तो पहली मीनिंग है फॉर वॉट, फॉर वॉट मीन्स होता है किस लिए, फॉर वॉट मीन्स क्या होता है, किस लिए, तुमने किस लिए खाना खाया, तुम किस लिए खाना खाते हो, बना सकते हो। एट वॉट टाइम, एट वॉट टाइम में टाइमिंग के लिए सेंस होता है किस समय, वैसे बोल सकते शिक्षक किस समय घर आया, एक शिक्षक किस समय स्कूल आए, तो हम ये बिल्कुल ईजी तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्यू टू वॉट, ड्यू टू वॉट मीन्स होता है किसके कारण, किसके कारण मीन्स होता है ड्यू टू वॉट, तुम किसके कारण घर आए। और एक और है किसकी वजह से और किसके कारण, तो ये किसके कारण है, तो ड्यू टू वॉट बोल सकते हैं। ओके, और फॉरवर्ड रीजन, फोर्थ अपना फॉरवर्ड रीजन, फॉरवर्ड रीजन मीन्स होता है किस वजह से, किस वजह से, किस वजह से, किस वजह से, हम इसकी मीनिंग याद रखना। फॉरवर्ड मीन्स किस वजह से, आपको WH वर्ड में यूज़ करने हैं। अबाउट वॉट, अबाउट वॉट मीन्स होता है किस बारे में, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, या तुमने किस बारे में बात की। अबाउट वॉट डिड यू टॉक बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर इतना तक आप देखने के लिए। और अब चैनल पर आप कहीं नहीं जाना, वीडियो अभी बाकी है। ओके, सो इसको मैं मिटा देता हूँ, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट। और फिर मैं इसको मुझे रब करना पड़ेगा, क्यों रब करना पड़ेगा, आपको कारण पता है, बोर्ड की कमी के कारण। और जो स्पेशल सेंटेंस है बिल्कुल ध्यान से देखना, स्पेशल सेंटेंस मैंने कुछ लिए हैं, तो उसका भी मैं ट्रांसलेशन करके बताऊंगा, इसका कैसे ट्रांसलेशन करें, कैसे ये सेंटेंस बनेंगे। तो अगर इन सेंटेंस की लंबे सेंटेंस की इस प्रकार के सेंटेंस को आप यूज़ करोगे अपनी स्पीकिंग में, और इस उदाहरण की मैं सब उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको इस सेंटेंस कॉपी करना, कॉपी नहीं करना, इस प्रकार का आपको सेंटेंस बनाना है लंबे, ताकि आपको भी यह यूज़फुल रहे। सबसे पहला सेंटेंस है जो आज की जो इलेक्शन आया था, और मतलब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, और मतलब बिहार में तो एक लीडर है RJD के तेजस्वी यादव, तो उसी से संबंध मैंने जो करंट अफेयर उसकी तौर पर मैंने ऐसे ले लिया उदाहरण के तौर पर, मुझे यही सेंटेंस दिमाग में आ गया। तो फर्स्ट सेंटेंस है जो कि तेजस्वी को जनता ने किसकी वजह से वोट किया, तेजस्वी को जनता ने किसकी वजह से वोट किया, किसकी वजह से, तो मेरा ध्यान है ना किसकी वजह से, किसकी वजह से याद है, किसकी वजह की मीनिंग क्या होती है, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि ड्यू टू हुम क्या होता है, ड्यू टू हुम मीन्स होता है किसकी वजह से। ओके, मैंने बताया था ना किसकी वजह से, तो सेंटेंस इसी प्रकार है बनाना है। तो तेजस्वी ने जनता को किसकी वजह से वोट किया, तो क्या बनाएंगे, ड्यू टू हुम। ये भाई अपना पूरा क्वेश्चन वर्ड है, वैसे कि वैसे ही लिखना है, ड्यू टू हुम डिड पब्लिक वोट ऑफ तेजस्वी,
स्पेलिंग हो सकता है मतलब थोड़ी सी मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन थोड़ी कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तेजस्वी को जनता ने किसके लिए वोट किया, तो कैसे बनेंगे सेंटेंस, ड्यू टू हुम डिड पब्लिक वोट ऑफ तेजस्वी। पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बना सकते हो। इससे पहले आप मुझे नहीं लगता कि आप सेंटेंस बना पाते, अगर ऐसा वाला सेंटेंस अगर मैं पहले आपको पूछता या पहले आप बनवाता। बना सकते हो। आरजेडी किसकी वजह से चुनाव हारी, आरजेडी रजत बोलते हैं जनता दल वाली, लालटेन वाली। आरजेडी किसकी वजह से चुनाव हारी, चुनाव तो सीटें तो अच्छी भी नहीं लेकिन सरकार नहीं बना पाई। आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ द आरजेडी, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैं सपोर्टर नहीं हूँ, बस मैंने सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपके लिए जो लर्निंग के तौर पर जो करेंटली में इस तौर पर मैंने आप सिर्फ सेंटेंस लिए हैं। ओके, ना तो मैं किसी के खिलाफ हूँ और ना मैं किसी के समर्थक हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। ओके, तो आरजेडी किसकी वजह से चुनाव हारी, आरजेडी किसकी वजह से चुनाव हारी, किसकी वजह से, तो वही है ना, किसकी वजह, एक ही है ना वो वाला। ओके, तो इस ए भी बना लो, इसी से बनेगा, ड्यू टू होम डेड आरजेडी, इस आरजेडी मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है इसका। ओके, जेडीयू बोलते हैं, जनता दल ऐसे कुछ नाम है, भूल के इस पॉलिटिकल पार्टी का। ड्यू टू होम डिड आरजेडी लॉस इलेक्शन, बना सकते हैं, ऐसी थर्ड सेंटेंस बन गया। ओके, और एक सेंटेंस थोड़ा फनी भी है, थोड़ा सा ये सेंटेंस यूज़ भी होता है, जैसे कभी कभी लाइट चली जाती है, वीडियो बनाते समय भी लाइट चली जाती है, तो हम बोलते हैं ना लाइट चली गई, लाइट चली गई, तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस, लाइट चली गई या लाइट आ गई, तो लाइट चली गई, इसका एक प्रोवर्ब है बेंट आउट, तो क्या बनाएंगे, LIGHT, लाइट बेंट आउट। मुझे ये सेंटेंस अच्छा लगा तो मैंने एक सोर्स, वेबसाइट का सोर्स मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने उससे सेंटेंस ले लिया, तो क्या बनाएंगे, लाइट बेंट आउट, लाइट बेंट आउट, लाइट बेंट आउट। क्या बोलोगे, जैसे लाइट चलेगी तो क्या बोलोगे, लाइट बेंट आउट, ओह लाइट चलेगी, लाइट बेंट आउट, ऐसे बना सकते हैं। फोर्थ सेंटेंस, मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा, मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा, मैंने फिर से बोला मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। ओके, तो मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा, तो कैसे बनाएंगे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट कहा तो बनाएंगे मायावती जी डिड नॉट, या फाइट यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे हिस्सा लेना होता है चुनाव में तो कॉन्टेस्ट भी बोल सकते हैं। ओके, और मीनिंग मुझे याद नहीं है तो मैं फाइट लूँगा, ठीक है। तो मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा, मायावती जी डिड नॉट फाइट इलेक्शन, वैसे तो चुनाव लड़ा है शायद, मुझे याद नहीं है। ओके, ऐसा बन सकता है, मायावती जी डिड नॉट फाइट इलेक्शन। इस प्रकार के से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। या फिर मोदी जी ने चुनाव नहीं लड़ा, या मोदी जी ने चुनाव लड़ा, तो क्या मोदी जी फाइट इलेक्शन, मोदी जी डिड नॉट फाइट इलेक्शन भी बोल सकते हैं। क्या अभी तक सूरज नहीं निकला, क्या अभी तक सूरज नहीं निकला, क्या अभी तक सूरज नहीं निकला, तो कैसे बनाएंगे, डिड सन नॉट राइज टिल नाउ, या फिर ऐड कर सकते हैं, तो टिल नाउ कर दें क्या, टिल नाउ, या हम ऐड भी कर सकते हैं, यू हैव बोथ ऑप्शन। ओके, यह पांचवा सेंटेंस है। और फिफ्थ सेंटेंस कैसे बनाएंगे, फिफ्थ बात देख लो, तुम कहाँ से कहाँ तक दौड़े, तुम कहाँ से कहाँ तक दौड़े, ये मैंने बताया था कहाँ से कहाँ तक WH वर्ड में, तो कहाँ से कहाँ तक की मीनिंग होता है फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम वेयर टू वेयर मीन्स होता है कहाँ से कहाँ तक। तो ये इसी ऐसे सेंटेंस बना दो, रेड पेन से बना दो, फ्रॉम वेयर टू वेयर डिड यू रन, बस बन गया। तो ये कुछ स्पेशल सेंटेंस थे, 5 या 6 सेंटेंस थे, 5 या 6 सेंटेंस थे, यह मैंने बना लिए हैं। तो कितने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 सब्जी वाला निकल गया टेंशन नहीं लेना। बगल में क्या है मैंने बताया था ना, बगल में कौन है, बगल में रोड है, इसलिए आ सकती है आवाज़, तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब। ओके, क्लास का लास्ट चल रहा है। तो यह आपके जो 5 सेंटेंस थे, मतलब 5 और 6 सेंटेंस थे, स्पेशल वाले सेंटेंस मैंने आपको कवर कराए हैं। और
आपके लिए आई होप यह यूज़फुल होगा। आपको इसी प्रकार के सेंटेंस, मिक्स वाले सेंटेंस इसी प्रकार के बनाने हैं। तो आज की क्लास इतनी ही थी। आपको क्लास कैसे लगी प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। और एक मैं चीज़ भूल रहा हूँ, क्या बोला, नए स्टूडेंट, हाँ जो नए स्टूडेंट है इस क्लास में, तो आप क्लास को इंट्रोडक्शन क्लास से देखें और सेंटेंस बनाना प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। मैंने सब कुछ आपको गाइड किया है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस बनाए रखें, आप अंग्रेजी जरूर सीखेंगे। 50% मेहनत में, अब 50% जो हेल्प है जो किसके माध्यम से होगी, वीडियो के माध्यम से होगी, और 50% मेहनत आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको प्रैक्टिस को गाइड कर सकता हूं, लेकिन फ्रंट टू फ्रंट प्रैक्टिस नहीं करवा सकता। यह जो डिसएडवांटेज है जो टेक्नोलॉजी का, ये मैं समझ सकता हूं। तो हो सकता है कि और ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ जाए यूट्यूब के माध्यम से, या फिर आने वाले समय में यूट्यूब पे ऐसा भी हो जाए कि डायरेक्ट स्टूडेंट कम्युनिकेट तो करते हैं जैसे लाइव चैट, लेकिन हो सकता है वॉइस से भी हो सके। तो ऐसा हो सकता है गूगल का फीचर से आ सकता है। गूगल मीट वगैरह होते हैं लेकिन उतना वो रिलेवेंट नहीं होता, उसमें पैसा वगैरह लगता है उसमें गूगल मीट में। तो मैं जो क्लास थी, यह आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नया है, मैंने बता दिया कब इंट्रोडक्शन क्लास में देखना है। सो आपको क्लास कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबाएं। ECLE का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लें, ताकि यह आपके लिए हेल्पफुल हो। प्रैक्टिस आप अच्छे से कर पाएँ अपनी सेंटेंसेस की। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब तो करें, मैंने बता दिया। तो मिलते हैं कल दिवाली है, सो एडवांस में हैप्पी दिवाली टू ऑल। और कल की क्लास हो सकती है आ जाए या ना आए, कल दिवाली है तो काम भी बहुत रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 100% कि आपकी क्लास ज़रूर हो दिवाली के दिन में। मैं नहीं चाहता हूँ एक दिन का भी गैप रहे, संडे को बस छोड़ के। तो ओके, तो अपना खूब ख्याल रखें। हैप्पी दिवाली टू एडवांस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।